कक्षा 10 की वास्तविक संख्या चल रही थी, एक्सरसाइज चल रही तीसरी, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। अभाज्य गुणनखंड करना आते हैं, 12 के कर लो, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 15 के कर लो, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 21 कर लो, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। अब इसका लासा मासा निकालने के लिए इसके टुकड़े कर लो। 12 के टुकड़े क्या लिख लिए बेटा, 12 के लिख लिया आपने, 2 कितनी बार आया, 2 बार आया और 3 एक बार आया, तो 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 आ गया। 15 कितना आया, 3 पंजे 15 आ गया, 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर कितना आ गया, 1 आ गया। 21 कितनी बार आया, 3 सत्ते 21 गुणा 7 की पावर 1 आ गया। अब इसका एलसीएम जो होता है वो क्या होता है, और एचसीएफ दोनों निकलवा रहा हूँ। एलसीएम में सब पावर लेंगे और बड़ी पावर लेंगे। 2 की पावर बड़ी कौन सी है, 2 है। 3 की पावर बड़ी कौन सी है, 1 है। 5 की पावर बड़ी कौन सी है, 1 है। और 7 की पावर बड़ी कितनी है, 1 है। इसी गुणा कर लो। 2 की पावर 2 कितना हो गया, 4 हो गया। 4 3 12, 12 पंजे 60, 60 सत्ते के 6 सत्ते 42, 420 आ गया अपना आंसर। क्या आ गया, 420। एचसीएफ क्या होगा बेटा, जो सब में होगा वही लेंगे और स्मॉल पावर लेंगे, छोटी पावर। सब में कौन सा है बेटा, से 3 है। कौन है, 3 की पावर 1 आंसर हो गया, 3 आंसर हो गया। क्या हो गया, इस तरह से आप निकाल लेना, बड़ा आसान सवाल है, कर लेना आराम से। एचसीएफ एलसीएम निकालेंगे। अब एचसीएफ 2 संख्याओं का दिया हुआ है और एलसीएम दिया हुआ है, ज्ञात कीजिए। 2 संख्याएं दी हुई, तो एलसीएम ज्ञात करना है। मैंने कहा संख्या की गुणा कर लो और मासा से भाग कर लो। हम जानते हैं एच गुणा ए गुणा बी को अगर एच से भाग करेंगे तो क्या एलसीएम आ जाएगा, और एल से भाग करेंगे तो क्या एचसीएफ आ जाएगा। तो ए ओ बी कितनी है, 306। कितनी बेटा, 306 गुणा 657 है। और भाग किससे करेंगे बेटा, 9 से करेंगे। कितने करेंगे, 9 3 27, 3 बचा और 36 हो गया, 9 चौक 36। अब इसे गुणा कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, लासा निकल जाएगा। बहुत आसान सवाल है। चौथा भी, 5वां सवाल करें। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n शून्य पर समाप्त हो सकते हैं। तो मैंने कहा 6 की पावर n के लिए किसकी जांच करनी है बेटा, किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकते हैं। हाँ, 6 की पावर n, 6 की पावर n के लिए शून्य के समाप्त होते हैं। बेटा इस सवाल करा रहा हूँ, बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल को पूरे व्हाइट पेज पे करवाऊंगा, अभी शॉर्ट में कर पा रहा हूँ, आप नोट करें। और फिर ये सब सवाल मैं आपको एक व्हाइट पेज पे अलग सवाल कराऊंगा। वेरी टिपिकल, अब इम्पॉर्टेंट और टिपिकल मुश्किल सवाल है। कल को मैं इसको आराम से व्हाइट पेज पे कराऊंगा। अभी मैं बता रहा हूँ कैसे होगा। 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा, और 0 पर समाप्त होने के लिए क्या होना चाहिए, उसकी गुणा में 5 और 2 आने चाहिए गुणनफल। 5 दूनी 10 होता है। किसी भी संख्या के गुणनफल में अभाज्य संख्याएं 5 और 2 आएंगी। कोई भी संख्या गुणा होगी 10 से, अगर 0 आ रहा है लास्ट में, कोई संख्या ले लो, मान लो 10 ले लो, 50 ले लो, 500 ले लो, बेटा ऐसे गुणनखंड कर लो। इसकी संख्या में कितने आएंगे, 5 गुणा 2 आएंगे। क्या आएंगे, 5 दूनी 10 होता है। यानी अभाज्य गुणनखंड जब भी करेंगे तो उनमें 2 संख्याएं आना मैंडेटरी हैं, जरूरी हैं, जो कि 2 और 5 होंगे। क्या 6 की पावर n में गुणनखंड आएंगे, 6 की पावर n लिख दिया मैंने, 6 की पावर n के गुणनखंड कर लिया भाज्य। 6 के भाज्य गुणनखंड होंगे 2 तिया 6, 3 एकम 3, तो 2 गुणा 3 की पावर क्या हो गया, n हो गया। तो ये 2 की पावर n अलग हो गया और 3 की पावर n अलग हो गया। स्पष्ट है कि 2 और 3 की पावर n में 2 तो आ रहा है परंतु 5 नहीं आ रहा है, और 5 गुणनखंड आना अवश्यम्बी है। स्पष्ट है कि 5 आना अनिवार्य है। काय के लिए बेटा, काय के लिए है, 10 शून्य आने के लिए, शून्य पर खत्म होने के लिए। तो 5 तो आया नहीं, गुणनखंड कितना है, 2 और 3 आए, तो ये है असंभव है कि 6 की पावर n की जितनी गुणा करेंगे, n का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट, 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3, 6 की पावर 4, जितनी बार गुणा करोगे अंतिम अंक 0 नहीं आ सकता। जब ही आएगा जब उसमें 2 भी हो और 5 भी हो। 2 तो है बेटा, लेकिन 5 नहीं है। यह आपको स्टेटमेंट वाइज लिखना है। कल को मैं थोड़ा मेन खोल के करवाऊंगा। बहुत आसान सवाल है। छठा, व्याख्या कीजिए ये और ये संख्या भाज्य संख्या है। बेटा इसमें कॉमन ले लो, बड़ा आसान सवाल है, कॉमन ले लो। देखो 7 गुणा 11 13 प्लस 13 गुणा 1 कर लो। क्या कर लो, इसमें कॉमन क्या है बेटा, 13 है। 13 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 7 गुणा 11 बचा,
प्लस क्या बचा, बोलो, 1 बचा। 11 से 77 और 1 कितना हो गया, 78 हो गए। 11 से 77, 77 और 1 78। किसी भी संख्या के गुणा में 13 अभाज्य संख्या है, तो ये भाज्य संख्या है। क्यों भाज्य संख्या कैसे हो जाएंगी, भाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनके गुणनखंड में 2 या 2 से ज्यादा गुणनखंड आ जाए अपने अलावा। तो यहाँ 2 गुणनखंड आ गए, 13 आ गया और एक क्या आ गया, 78 आ गया, 2 गुणनखंड हो गए, तो ये क्या हो गए, भाज्य। स्पष्ट है, इनमें 2 और 2 से अधिक गुणनखंड आ चुके हैं एक के अलावा, ठीक है। 2 गुणनखंड से ज्यादा होते हैं, इसमें गुणा 1 भी कर लो, 2 से ज्यादा गुणनखंड होगा, 3 गुणनखंड होगा, 13 गुणा 78 गुणा 1, 3 गुणनखंड आ गए, तो ये भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। यहाँ भी यही काम होगा, यहाँ पर ये नंबर पूरा है और ये नंबर पूरा है, इसमें 5 कॉमन ले लो, क्या ले लो, 5 कॉमन ले लो। 5 कॉमन ले लिया तो क्या बचा बेटा, 7 छक्के 42, 3 दूनी 6, 6 24, 24 छक्के और 7 से गुणा कर लेना जो भी आ जाए, ठीक है। प्लस और क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अभी गुणा क्या हो गया, 5 गुणा एक संख्या हो गई, क्या हो गई, संख्या हो गई। 2 संख्याएं आ गई गुणा में और गुणा में 1 तो होता ही है। कितने गुणनखंड आ गए, 3 गुणनखंड आ गए। 3 गुणनखंड आते ही वो संख्या क्या हो गई, भाज्य संख्या हो गई। बड़ा आसान सवाल है, बहुत आसान। 7वां सवाल देखिए, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए दोनों एक स्थान एक समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। अब अच्छा एक बात सुनिए, एक बच्चा 3 सेकंड में राउंड मार रहा है, एक बच्चा 2 सेकंड में राउंड मार रहा है। 3 सेकंड वाला राउंड कितने कितने मिनट में लगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, इस तरह मारेगा। और 2 सेकंड वाला कितना रहेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। बेटे कहाँ कहाँ मिलेंगे, क्या यहाँ मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, क्या यहाँ मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे। क्या है, तो ये संख्या क्या है, पहली ऐसी संख्या है जो उनके गुणनखंड में आई। इसे क्या कहते हैं बेटा, किसी के पहाड़े पढ़ते जाओ और पहाड़े पढ़ते पढ़ते वो संख्या प्राप्त हो जाए जो संख्या उनके पहाड़ों में कॉमन हो, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बेटा लासा। क्या बोलते हैं, लासा। लासा को आपने इंग्लिश में समझा ही नहीं है, हिंदी में भी नहीं। लासा एलसीएम लासापा कहलाता है। एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट लघुत्तम समापवर्तीय। लोएस्ट माने सबसे कम नंबर है, कॉमन माने दोनों में कॉमन हो, और मल्टीपल माने पहाड़े टेबल। क्या होते हैं, 3 के पहाड़े में लिख दिए, 3 6 9 12। तो यहाँ पर आपको एलसीएम निकालना है। 12 मिनट और 18 मिनट का लासा निकाल दोगे, लिख दोगे। स्पष्ट है कि दोनों 12 मिनट व 18 मिनट के लासापा पर एक साथ मिलेंगे। 12-18 मिनट का लासा निकाल दो, लासा निकालना आपको सिखा दिया है, आंसर वहां पर आ जाएगा। अपरिमित संख्याओं का पुनर्भ्रमण कल करवाएंगे।